हाय फ्रेंड्स, निशिदा क्लासेस में आपका स्वागत है। आप इसमें क्विक रिवीजन कर सकते हैं। जीके, जीएस, लूसेंट, घटना चक्र एवं बीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे एवं अन्य सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण पूर्व वर्षों के प्रश्नों का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने 42 सेट में सेट 10 का क्वेश्चन दिया था। तो पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन, नियोन, नाइट्रोजन तथा फ्लोरीन में से कौन एक परमाणविक गैस है? तो इसका आंसर क्या होगा? नियोन। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं। तीसरा है, सोना, लोहा, प्लेटिनम तथा टंगस्टन में से कौन सर्वाधिक कठोर धातु है? तो टंगस्टन जो है सर्वाधिक कठोर है। ठीक है। सोने पर बिजली से मुलमा करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला विद्युत लेपन क्या होता है? पोटेशियम और साइनाइड। स्लैग क्या है? स्लैग जो है गलित कैल्शियम सिलिकेट होता है। आज का क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशेष पहचान रखते हैं? पहला बुद्ध के युग में, दूसरा मौर्य काल में, तीसरा मौर्य काल में, चौथा है गुप्त काल में। जो बुद्ध के युग में जो क्षत्रिय एक विशेष पहचान रखते थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध और जो महावीर स्वामी थे वो क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अगुत्तर निकाय में महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक क्या थे? क्षत्रिय कुल से संबंधित है। इसलिए जो है इसका आंसर क्या होगा? बुद्ध के युग में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। महावीर कौन थे? तो 21वें तीर्थकर, दूसरा 24वें तीर्थकर, तीसरा 23वें तीर्थकर और चौथा है 22वें तीर्थकर। तो जो महावीर थे वो 24वें तीर्थकर थे और वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी थे। 23वें कौन थे? तो पारश्वनाथ थे। 22वें कौन थे? तो अरिष्टनेमी थे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? गौतम, दूसरा महावीर, तीसरा चंद्रगुप्त, चौथा अशोक। तो कौन है? तो महावीर है। ठीक है। ये जैन भारत में प्रथम तीर्थकर कौन है जैन धर्म के? तो ऋषभदेव या आदिनाथ। और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी के साथ मिलता है। ठीक है। 23वें तीर्थकर पारश्वनाथ तक जैन धर्म के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा था, लेकिन महावीर स्वामी द्वारा जैन शिक्षा में विस्तार के साथ इसका नाम जैन धर्म कर दिया गया। नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो ऑप्शन है पावा, दूसरा सारनाथ, तीसरा वैशाली, चौथा है श्रवणबेलगोला। तो जो वर्धमान महावीर थे वो मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में परिनिर्वाण प्राप्त किए थे। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। जैन धर्म 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, 23वें जो है पारश्वनाथ और प्रथम थे आदिनाथ या ऋषभदेव। इसका आंसर क्या होगा? पावा। नेक्स्ट है, जो जिला धारा जोड़ता है। पहला श्रीनगर और लेह को, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, तीसरा है चंपा और स्पीति को और चौथा है कलिम्पोंग और लहासा को। तो इसका आंसर क्या होगा? जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है जो जिला दरा वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। नेक्स्ट है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? पहला लद्दाख और पीर पंजाल, दूसरा रन ज्योति और नागटिब्बा, तीसरा लेशर हिमालय और शिवालिक, चौथा है धौलाधार और पीर पंजाल। तो जो कुल्लू घाटी है जिसको कि पृथ्वी पर देवताओं की घाटी की उपमा दी गई है, यह धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ठीक है। और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में ब्यास नदी के सहारे स्थित है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दरा है। पहला शिव किला, दूसरा जोजिला, तीसरा नाथुला, चौथा जेलेपला। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है एक शिव किला दरा जो कि प्रमुख पर्वतीय दरा है जो भारत चीन सीमा के पास अवस्थित है। भारत में सतलज नदी इसी दरे के सहारे प्रवेश करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? शिव किला। फिर है, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल, दूसरा महाराष्ट्र और गुजरात, तीसरा केरल और तमिलनाडु और चौथा है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो किसको जोड़ता है?
केरल और तमिलनाडु को। पालघाट जो जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। पहला है लोकतांत्रिक राज्य, दूसरा सर्वसत्तात्मक राज्य, तीसरा है समाजवादी राज्य, चौथा है साम्यवादी राज्य। तो इसका आंसर क्या होगा। समाजवादी राज्य में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर एक पार्टी का शासन पर वर्चस्व होता है और सारी सत्ता जो है सर्वहारा के अधिनायक तत्व के नाम पर सत्ता पार्टी के केंद्रीय संगठन में केंद्रित रहती है। उदाहरण के लिए पूर्व सोवियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, क्यूबा आदि। तो इसका आंसर क्या होगा, समाजवादी राज्य। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो ऑप्शन है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, दूसरा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, तीसरा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 उसको मिनी संविधान भी माना जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। पहला इंग्लैंड से, दूसरा यूएसए से, तीसरा कनाडा से, चौथा है फ्रांस से। तो जो इंग्लैंड क्योंकि हम लोग पे शासन किया था इसलिए जो एकल नागरिकता की अवधारणा है वो अधिक जो है इंग्लैंड से लिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, इंग्लैंड से। फिर है दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। पहला एकात्मक सरकार, दूसरा संघीय सरकार, तीसरा संसदीय सरकार और चौथा है राष्ट्रपति शासित सरकार। तो इसका आंसर क्या होगा, संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। तो इसका आंसर क्या होगा, संघीय सरकार। नेक्स्ट है धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। पहला इसमें स्वच्छता होती है, दूसरा इसकी उष्मा की कुशलता होती है, तीसरा इससे बिजली का शॉक नहीं लगता और चौथा इससे पात्र सुंदर लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। यह तो धातु की चायदानियों से उष्मा का स्थान तो लकड़ी के हैंडल्स में नहीं हो पाता है, इसलिए आंसर क्या है उसका, लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। पहला ऑप्शन है बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, दूसरा बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, तीसरा बुरादा उष्मा का सुचालक होता है, चौथा है बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता। तो बर्फ को बुरादे में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा जो है उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है, जिससे बुरादे में से होकर उष्मा आर पार नहीं जा सकती। अतः जब बर्फ को चारों ओर से बुरादे से ढक दिया जाता है तो वायुमंडल से उष्मा बर्फ तक नहीं पहुंच पाती और पिघलने से बची रहती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बुरादा जो है उष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट है ताप उत्क्रम होता है धनात्मक ह्रास दर, दूसरा है ऋणात्मक ह्रास दर, तीसरा है तटस्थ अवस्था और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जब ऊंचाई बढ़ने से तापमान में कमी आती है तो ह्रास दर जो है धनात्मक होती है और उस समय नकारात्मक जब ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी को ही ताप उत्क्रमण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, धनात्मक ह्रास दर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। पहला विवर्तन, दूसरा ध्रुवीकरण, तीसरा अपवर्तन और चौथा है व्यतिकरण। तो प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना से यह निर्णय लेने में सहायता होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। वास्तव में प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन की घटनाओं की खोज से यह तो स्पष्ट हो गया था कि प्रकाश तरंग गति प्रदर्शित करती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका था कि यह पर किस प्रकार की तरंग है, ठीक है। व्यतिकरण और जो ये था विवर्तन था इससे तो स्पष्ट हो गया था, लेकिन इससे नहीं, अभी ये नहीं हुआ था कि कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य है। लेकिन ध्रुवीकरण की घटना से प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की बात पूर्णतः सिद्ध हो गई। तो इसका क्या होगा आंसर, ध्रुवीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार
क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है या अनुमेय होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? लोहे में जंग लगना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जब लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने से जंग लगने में बना पदार्थ फास्फोरिक ऑक्साइड होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। यह भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बढ़ता है। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगना क्या है? तो भौतिक परिवर्तन, विद्युत रासायनिक परिवर्तन, वैद्युत परिवर्तन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि पहले ही बोले कि जो लोहे में जंग लगना होता है वो क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है, जिनमें परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बन जाता है। रासायनिक परिवर्तन का क्या है डिफिनेशन, कि जो परिवर्तन होता है उसके अनुसार एक नया पदार्थ बन जाता है तथा जिसके गुण धर्म मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात बने पदार्थ को मूल पदार्थ में पुनः परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे लोहे में जंग डालना, दूध से जो दही बनता है, मोमबत्ती का जलना। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? पहला, कागज का जलना, दूसरा, भोजन का पचना, तीसरा, पानी का भाप में बदलना और चौथा है कोयले का जलना। तो पहले ही एग्जाम्पल दिए कि जो रासायनिक परिवर्तन, पहले ही डिफिनेशन बताएं कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उससे जो पदार्थ बनता है उसके मूल धर्म में क्या होता है, पूर्णतः भिन्न होता है और उसमें फिर से उसको मूल पदार्थ में वापस नहीं लाया जा सकता है। तो कागज़ का जलना, एक बार जो कागज़ है जल जाएगा तो क्या हम उसको वापस ला सकते हैं? नहीं। फिर है पानी का भाप में बदलना। ठीक है, ये हो जाएगा क्योंकि फिर उसको हम संग्रहण करेंगे तो फिर वो पानी बन जाएगा। दूसरा है भोजन का पचना, भोजन एक बार पच गया तो फिर कहाँ से आएगा। फिर है कोयले का जलना, कोयला भी जल गया तो नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाप का पानी में बदलना। यदि किसी व्यक्ति को गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? पारा, सीसा, लोहा और आर्सेनिक। तो यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती तो सीसा की उपस्थिति के कारण उसके शरीर में क्या होगा, जहर फैल जाएगा। तो आंसर इसका क्या होगा, सीसा। नेक्स्ट है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन है? पहला, रेनिन, दूसरा, पेप्सिन, तीसरा, रेजिन और चौथा है सिट्रेट। तो इसका आंसर क्या हो? जो जठर रस में रेनिन नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है जो दूध के पाचन में सहायता करता है। रेनिन जो है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेनिन। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो ऑप्शन है जेनोथोफिल, दूसरा है राइबोफ्लेविन, तीसरा है राइबोब्यूलोस, चौथा है कीरोटिन। तो जो गाय के दूध में जो कीरोटिन उपस्थित होने के कारण उसका रंग जो है क्या होता है, पीला होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है। पहला, मैग्नीशियम और विटामिन डी का, दूसरा, आयरन और विटामिन सी का, तीसरा, कैल्शियम और विटामिन सी का और चौथा, आयरन और विटामिन ए का। तो इसका आंसर क्या होगा कि दूध में जो है आयरन और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होने के कारण आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, खट्टे दूध में होता है एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल के साथ है? पहला है हॉकी, दूसरा फुटबॉल, तीसरा बास्केटबॉल, चौथा है बैडमिंटन। तो किसके साथ है? तो ये फुटबॉल के साथ है। जो सुब्रतो कप है एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है फुटबॉल की। तो इसका आंसर क्या होगा, फुटबॉल। नेक्स्ट है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? कुश्ती, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, कबड्डी। तो किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है, इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमित त्रिपाठी, खुशवंत सिंह, सलमान रुश्दी और चेतन भगत। तो आंसर इसका क्या होगा, चेतन भगत। यही है इंडिया पॉजिटिव बुक। ठीक है। इसका फिगर है, कब ये लॉन्च हुआ था, 2019 में हुआ था।
नेक्स्ट है वन एरेंस्ट मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिश त्रिपाठी, खुशवंत सिंह, सलमान रुश्दी और चेतन भगत। तो इसका भी आंसर क्या होगा? चेतन भगत। ये जो है कब लॉन्च हुआ था? बुक 2020 में लॉन्च हुआ था, वन एरेंस्ट मर्डर। ठीक है, इसका फिगर से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन जो है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन के कारण होता है। दूसरा है एंजाइम के प्रयोग से होने वाली अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तीसरा है किस एंजाइम के कारण ग्लूकोज का इथाइल अल्कोहल में परिवर्तन हो जाता है? चौथा है एक वयस्क मानव में कितने चौवर्णक दांत पाए जाते हैं? पांचवा है पेप्सिन का पेप्टोन में परिवर्तन किस एंजाइम कारण होता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें।